हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं मनीष कुमार साहू। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं और ये यकीन है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो आपके मन में भी ये बात बार बार आ रहा होगा। आज सरकार का फैसला देखते हुए नजर आ रहा है कि सरकार ऑनलाइन एग्जाम लेने की सोच रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम लेने का महत्व सरकार के इरादे क्या है। एक बात बताइए, ऑनलाइन एग्जाम कोई परीक्षा नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है जिसमें कि आप बच्चों को बुक दे रहे हो, कॉपी दे रहे हो और वो खुद ही घर में बैठ के लिख रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। इससे कुछ उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा। इससे तो अच्छा ये होता कि आप उनके असाइनमेंट के बेस पे नंबर दे दीजिए। आप ऑनलाइन एग्जाम्स लेने का कोई महत्व नहीं दिखता मुझे। अगर आपको कुछ दिखता होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। एक चीज और, ऑनलाइन एग्जाम्स तो ठीक है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, जब बच्चा अगर ठीक है ऑनलाइन एग्जाम सरकार ले रही है, यूनिवर्सिटी ले रही है, तो अगर वो आंसर लिखता है तो फिर सारे बच्चों का अलग अलग नंबर कैसे आता है? हु बहू बुक छाप छाप के लिखते हैं लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स जब बुक छाप के लिख रहे हैं तो उसमें एक स्टूडेंट का 45% आ रहा है, एक स्टूडेंट का 95 आ रहा है। ये है क्या चीज? कोई स्टूडेंट्स का 45 आ रहा है, यकीन मानिए उस कॉपी को खोल के देखिए, वो कॉपी बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि वो घर में लिखा है। वो दावे के साथ बोल सकता है कि मैं सही सही लिखा हूं, फिर भी नंबर नहीं आते हैं। फिर उसका आप एक्स्ट्रा एग्जाम कराओगे, उनसे अलग से पैसे लोगे स्पेशल एग्जाम के नाम पे। इससे आप करना क्या चाहते हो? इससे तो और बच्चों को गरीब, एक तो कोरोना के टाइम में वैसे भी पैसे की कमी हो गई है, इकोनॉमी कम हो गया है और आप उसको और उलझन में डाल रहे हैं, स्पेशल एग्जाम करवाएंगे बार बार। तो इससे और भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक चीज और है कि चलिए ठीक है, ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, सारे बच्चे अच्छे परसेंट ले आएंगे, ठीक है, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, साक्षरता दर में वृद्धि हो जाएगी इंडिया छत्तीसगढ़ का। फिर क्या होगा? अच्छे अच्छे परसेंटेज तो ले आएंगे बच्चे लोग, फिर जॉब के लिए क्या होगा? जॉब में तो सिर्फ परसेंटेज ही रह जाएगा ना, आपका नॉलेज तो कुछ रहेगा नहीं। आप जॉब निकालोगे कैसे? ये दुनिया कंपटीशन की दुनिया है, परसेंटेज पे नहीं चलती। परसेंटेज पे आपको 10th लेवल 12th लेवल पे छोटी मोटी जॉब मिल जाएगा। एग्जाम एक ऐसी पहलू होती है जिसमें स्टूडेंट्स के मन में डर पैदा होता है, उस डर में वो पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई उसको भविष्य में याद रहता है। एग्जाम एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, इसलिए मैं सरकार के साथ दरखास्त करना चाहूंगा कि आप खुद देख लीजिए, आप समझिए। हमारे इतने शिक्षित अधिकारी गण हैं, आप सोचिए, इस बात को गौर कीजिए कि अगर सारे शहर चल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो क्या बच्चों को दूर दूर बैठा के एग्जाम नहीं ले सकते हैं? क्या बच्चों को सैनिटाइजर मास्क सबकी व्यवस्था करा के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उनको दूर दूर बैठा के एग्जाम नहीं लिया सकता है? एक बार आज गौर करके देखिए, क्या सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही कोरोना लगा हुआ है और किसी सेक्टर में नहीं लगा हुआ है? बाकी सब चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। जब हर कुछ चल रहा है तो फिर एजुकेशन पे ही इतना हर चीज बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम्स में जब कोरोना के लॉकडाउन हुआ आज से 1 साल पहले, उस कंडीशंस में चलिए उस समय क्या था, हम कोरोना से उतना वाजिब नहीं थे, इस बीमारी के बारे में हम समझ नहीं पाए थे, तब आपका ये जो लॉकडाउन करना सही था क्योंकि क्या पता ये महामारी कुछ भयानक रूप आज ले चुका है। लेकिन आज हमें उस चीजों की पता चल गया है कि इसकी बचाव कैसे करने हैं अपने आप को। आज वैक्सीन भी आ गए हैं इंडिया में, ठीक है, वैक्सीन हर किसी का अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमें बचाव के तरीके तो पता चल गए हैं ना। हम उस बचाव के तरीके को फॉलो करते हुए अपना जिंदगी सुचारू रूप से चलते हुए नजर आ रहा है मुझे, तो क्या एग्जाम नहीं हो सकता? एग्जाम्स एक बहुत बड़ी चीज होती है स्टूडेंट्स के लाइफ में। चलिए, हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि बिना एग्जाम दिए पास हो जाए। हर स्टूडेंट, कोई नहीं चाहता दुनिया में मेहनत करना, ये सत्य बात बता रहा हूं मैं। कोई दुनिया में नहीं चाहता है कि पढ़ लिख के मेहनत करके परसेंटेज लाए। हर कोई यही चाहता है क्या? बिंदास यार, नौकरी लग जाए, परसेंटेज आ जाए, पास हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क तब पड़ेगी ना जब आप किसी एग्जाम में जाओगे। तो इसलिए मैं सरकार के साथ दरखास्त करना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स को न लेकर ऑफलाइन एग्जाम लेने की सोचें। हो सकता है जिस स्थान पे पॉसिबल नहीं है कुछ बच्चों का, उस स्थान पे आप स्पेशल कुछ तरीके सुझाया जाए, क्योंकि मुझे यकीन है कि सरकार में बैठे बहुत सारे शिक्षित लोग इसका कुछ ना कुछ, अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो इसके कुछ ना कुछ जरूर आपको पहल करेंगे और एग्जाम ले सकते हैं।
हाँ, मुझे लग रहा है कि इस बात को सुन के बहुत लोगों को दर्द हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा। मैं उनसे माफी चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको गुस्सा लग रहा होगा। अरे आप सोच के देखिए भविष्य में आपके कितने फायदे हैं इसके। ठीक है, तो और मैं किसी पार्टी पे इस बात को थोपना नहीं चाहता, कांग्रेस या बीजेपी। एक मानवता की सोच है, एक बच्चों के भविष्य की सोच है। एजुकेशन सिस्टम पे ही हर बार ऐसा क्यों किया जाता है? एजुकेशन सिस्टम, चलिए किसी नेता का अगर रैली निकलता है तो हजारों लोग भीड़ में आते हैं, हमने इसकी पुख्ता सबूत देख चुके हैं। उस समय तो कोरोना नहीं आता है, तो फिर जब एजुकेशन के एग्जाम लिखने की बारी आती है तो कोरोना आ गया। फिर से बच्चे एग्जाम घर में लिखेंगे, फिर से वही कॉपी चेक चेक किया जाएगा, फॉर्मेलिटी सिस्टम फिर से होगा। तो एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? फिर तो कोई इंसान पढ़ेगा ही नहीं। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम पद्धति है, ये बिल्कुल मुझे किसी भी तरीके से किसी भी पहलू में सही लगते हुए प्रतीत नहीं हो रहा है। आज की स्थिति में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम एग्जाम्स को ले सकते हैं। आज सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग 100% अभी फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम भी होगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि सरकार इस पक्ष में समझने की कोशिश करे, इस पहलू को समझे कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम लेना कितनी आवश्यकता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। मैं हाथ जोड़ के सरकार के सामने निवेदन करना चाहूंगा इसके लिए। और मैं अपने भाई साथियों से, जितने भी स्टूडेंट्स गण हैं, उनसे ये बोलूंगा कि आप जरूर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप डरते क्यों हैं एग्जाम के लिए? यदि आपने साल भर पढ़ा है तो एग्जाम सच्चे अच्छे बनेंगे। एग्जाम इज अ व्हाट? जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टडी इन द होल ईयर। इट इज नॉट अ स्पेशल थिंग। व्हाई यू आर टेकिंग टू मच टेंशन फॉर द एग्जाम? बी द रिलैक्स एंड गिव द एग्जाम्स. You should demand for the offline exam, not an online exam to the governments, because offline exam is what? It's in offline exams you will take seriously. You will give exam. It is useful for your future life. It will benefit for your future life. And suppose if you get what certificate of 92%, certificate is just a paper sheet of paper. It does not define your future. It does not define you are a good student or bad student. Okay, so don't judge. Don't want to take certificate. Want to take what? Knowledge. Okay, in an exam, during the exam time, students are too much studying, too much working the work hard. This one is a useful for the future's life. So I request all students, you should demand the governments for the offline exam. And I want to request with our governments, please think about that. The offline exam is how many important for the students. Thank you. Thanks for watching. I am Manish Kumar Sahu. If you like this video, if you like my words, if you support my words, if you think everything I have told this one is correct, good for students, then please like, support and share with your friends, with everyone. Thank you. Thanks for watching. Thank you.